तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हम इस वाली क्लास में मिडवाइफरी के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एम्स नोटसेट स्टाफ नर्स और सीओचयू जैसे एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए हमारी आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि ग्रेविडा रेफर्स का मतलब है किससे संबंधित है निम्न में से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। इसका संबंध जो है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी से है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। जो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि ग्रेविडा टोटल ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ग्रेविडा टोटल प्रेगनेंसी को शो करता है। इसमें करंट प्रेगनेंसी भी इंक्लूड होती है। डिलीवरी या आउटकम मैटर नहीं करता इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, यह था हमारा पहला एमसीक्यू। हमारे आज के सेकंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जो कि है कि पारा किसको इंडिकेट करता है। पारा किसको इंडिकेट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि पारा जो है वो सबसे पहले जो है पारा विजिबल। इसका एक्सप्लेनेशन आप सब लोग जैसा कि हम देख सकते हैं कि पारा विएबल एज के बाद हुई डिलीवरीज को बताता है, यानी कि टोटल बर्थ आफ्टर विएबिलिटी। ऑप्शन नंबर इसका जो है सही जो आंसर होगा वो होगा टोटल बर्थ आफ्टर विएबिलिटी। ठीक है, लाइफ बर्थ और स्टिल बर्थ दोनों काउंट होते हैं इस कंडीशन के अंदर। यूजुअली 28 वीक के बाद देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल लाइफ ऑफ फीटस इज, जो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में फीटस लॉन्गिट्यूडली लाई में होता है। फीटल एक्सिस मदर के एक्सिस के पैरेलल होता है। ये नॉर्मल लेबर के लिए बेस्ट पोजीशन है। ठीक है, सबसे बेस्ट नॉर्मल लेबर के लिए पोजीशन जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। आज का हमारा चौथा एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है कि एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेड एंटर द पेल्विक इनलेट। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो एंगेजमेंट का मतलब फीटल हेड का पेल्विक इनलेट में आना। किस में आना? पेल्विक इनलेट में आना। प्री ग्रेविडा में लेबर से पहले होता है। ठीक है, लेबर प्रोग्रेस का साइन है क्या? इसका लेबर प्रोग्रेस का जो साइन है वो है कि हेड का पेल्विक इनलेट में आना। ठीक है, तो आज का हमारा फिफ्थ एमसीक्यू जो होता है वो है ये वाला कि माउल्डिंग किससे संबंधित है निम्न में से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल्स बोन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन ये है कि मोल्डिंग में स्कल्स बोन्स ओवरलैप करते हैं। ये लेबर के दौरान नॉर्मल प्रोसेस है। इस डिलीवरी इजी होती है। इससे क्या होती है कि डिलीवरी इजी हो जाती है। ठीक है, आज का हमारा छठा जो एमसीक्यू है कि द मोस्ट रियलाइबल साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इज। निम्न में से कौन सा मोस्ट रियलाइबल साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन का। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूटेरस बिकम्स हार्ड एंड ग्लोब्यूलर। यूटेरस क्या हो जाता है इस कंडीशन के अंदर? हार्ड और ग्लोब्यूलर। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि हार्ड और ग्लोब्यूलर यूटेरस सबसे रियलाइबल साइन होता है। कौन सी कंडीशन के अंदर? प्लेसेंटल सेपरेशन की कंडीशन के अंदर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हार्ड हो जाता है हार्ड और ग्लोबुलर यूटेरस
सबसे रिलायबल साइन होते हैं। बाकी साइंस सेकेंडरी होते हैं, जितने भी बाकी साइंस होते हैं, अदर साइंस हो सकते हैं कोई भी, वो सब सेकेंडरी ऑप्शन में आते हैं। सबसे पहला साइन तो यही होता है हार्ड और ग्लोबुलर यूटेरस। हार्ड हो जाता है इस कंडीशन के अंदर यूटेरस। ठीक है। ऑप्शन नंबर 7, पोस्ट पार्टम पीरियड लास्ट फॉर अबाउट। पोस्ट पार्टम पीरियड लास्ट फॉर अबाउट होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वीक। ठीक है। जैसा कि 6 वीक इसका आंसर होगा कि पोस्टमार्टम पीरियड को पेरीपीरियम कहते हैं। इसमें यूटेरस नॉर्मल साइज में आता है, ड्यूरेशन लगभग 6 वीक होती है पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक है, नॉर्मली 6 वीक में होता है। द फर्स्ट मिल्क हमारा आज का नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑप्शन नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8, द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलेस्ट्रम। क्या होगा? सी, कोलेस्ट्रम। इसका जो सही आंसर होगा कोलेस्ट्रम होगा। इसका जो है हम द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप सभी लोग पढ़ सकते हैं कि कोलेस्ट्रम पीला और थिक मिल्क होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती है, न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मिल्क है, द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम होता है। ठीक है। हमारा आज का जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है ऑप्शन नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9, द पर्पस ऑफ फंडल मैसेज आफ्टर डिलीवरी इज टू। द पर्पस ऑफ फंडल मसाज आफ्टर डिलीवरी इज टू। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा प्रिवेंट पोस्टपार्टम हीमोरेज। इसका सही आंसर होगा। आप सभी लोग जैसा कि देख सकते हैं कि फंडल मसाज यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लीडिंग कंट्रोल होती है, और पीपीएच का मतलब होता है प्रिवेंट पोस्टपार्टम हीमोरेज, प्रिवेंशन के लिए किया जाता है फंडल मसाज। ठीक है, फंडल मसाज का पर्पस यही होता है, प्रिवेंट करना पोस्टपार्टम हीमोरेज को। हमारी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज़ ऑफ न्यूबॉर्न इज़। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 30 से 60 पर मिनट होती है। इसका सही आंसर जो होगा 30 से 60 पर मिनट। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। न्यूबॉर्न का आरआर रेस्पिरेटरी रेट एडल्ट से ज़्यादा होता है, 30 से 60 पर मिनट नॉर्मल रेंज है, इससे बाहर एबनॉर्मल माना जाता है। ठीक है, अगर इससे भी बाहर चला गया ना तो एबनॉर्मल हो जाएगा, उसके बच्चे की कंडीशन भी बिगड़ जाएगी बिल्कुल। द सेफेस्ट प्लेस ऑफ न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज। सेफेस्ट प्लेस कौन सा होता है जब भी कोई न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मतलब कि पैदा होने के बाद? तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा विद मदर, स्किन टू स्किन। जब उसकी कांटेक्ट होगा एक बच्चे का तो सबसे सेफ प्लेस माना जाएगा उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, जैसे ही पैदा हुआ बच्चा तो उसको क्या है कि मदर को दे देना है। इसका एक्सप्लेनेशन हम जैसे कि पढ़ सकते हैं हम, इसकी स्किन टू स्किन से टेम्परेचर स्टेबल रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली स्टार्ट होती है, बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है। इससे क्या है कि बच्चे और माता की जो होती है माँ की बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है, ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ सबसे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हेल्प्स टू प्रिवेंट। तो इसका जो प्रिवेंट करने में जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हेल्प्स टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है? क्या? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोस्टमार्टम हीमोरेज। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लें कि एम टी एस एल का मतलब होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ किसमें? इसमें
एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, प्लेसेंटा जल्दी निकलता है और पीपीएच का रिस्क कम हो जाता है, पोस्टपोर्टम हेमोरेज का रिस्क इसका प्रिवेंट करता है पोस्टपोर्टम हेमोरेज को, ये वाली कंडीशन। MTSL मतलब कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज, एवरेज ब्लड कितना निकल जाता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 500 ml। 500 ml इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 500 ml के अंदर जो है एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, वेजाइनल डिलीवरी के अंदर 500 ml ब्लड लॉस हो जाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हम, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml तक ब्लड लॉस नॉर्मली हो जाता है और इससे ज़्यादा पीपीएच माना जाता है, पोस्टपोर्टम हेमोरेज माना जाता है, इससे ज़्यादा हो गया तो सी सेक्शन में लिमिटेड 1000 ml होती है। अगर सी सेक्शन करना पड़े तो उसमें यूजुअली ब्लड का जो लॉस होगा मदर की बॉडी से वो होगा 1000 ml के आसपास। ठीक है, तो आज का हमारा जो है 14th नंबर का MCQ जो है वो है कि द ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन यूटेराइन इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन यूटेराइन इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ, हेल्प करता है यूटेराइन ब्रेस्ट फीडिंग किस में हेल्प करती है यूटेराइन इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ, किस कारण से, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से। इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इवोल्यूशन फास्ट होती है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, फिर आज का हमारा आखिरी MCQ की नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न इज़, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है न्यूबॉर्न का, वो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं कि न्यूबॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइपोथर्मिया का रिस्क ज़्यादा होता है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसलिए हाइपोथर्मिया मतलब कि हाइपो मतलब कम, टेम्परेचर का रिस्क हाइपोथर्मिया का लो टेम्परेचर की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है सबसे ज़्यादा इस कंडीशन के अंदर, जो कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहलाती है। इसलिए वार्मथ मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि मतलब कि वार्मथ मतलब कि टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो जैसा कि आज की हमारी जो 15 MCQ की जो क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही और भी MCQs के बारे में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हमारी आज की ये वीडियो एंड होती है और हम अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया रहे। थैंक यू।